हेलो गाइस, वेलकम बैक 2020 MCQ सीरीज। मैं डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीनियस कॉमर्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 9, इस सीरीज़ का 9वां पार्ट लेकर के। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 2:1। सी इज़ एडमिटेड एंड profit sharing ratio became 4:3. Goodwill is valued 94,000. C bring required goodwill in cash. Goodwill amount will be credited to. अब यहाँ ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए और बी ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं, 2:1 का रेशियो इनका है। सी को ये एडमिट कर रहे हैं, सी के एडमिट होने के बाद इनका रेशियो 4:3 का हो गया और इसके बाद फर्म की जो वैल्यूड गुडविल है वो 94,500 है। सी अपना गुडविल कैश में लेके आ रहा है जो उसके शेयर की गुडविल होगी और पूछ रहा व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू, यानी कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट ए और बी में देखना है कि ए और बी में कितना क्रेडिट होगा। तो गाइस सबसे पहली चीज़ तो ये जानते हैं कि न्यू पार्टनर जब भी आता है तो उसके शेयर की गुडविल जो होती है वो अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर, यानी पुराने जो पार्टनर्स होते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करते हैं हम? सेक्रीफाइस रेशियो में करते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करेंगे कि इसमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला आपको बताया गया है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को आप माइनस करेंगे तो सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। पहले हम ए का कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ए का ओल्ड रेशियो है 2/3 और ए का न्यू रेशियो है 3/9। इसको गाइस जब हम माइनस करेंगे तो 6/27 आ रहा है। एक तरीके से अगर इसको सिंप्लीफाई हम कर दें 3 से डिवाइड करके तो 2/9 हो रहा है। तो 2/9 यहाँ पे ऑलरेडी सी का शेयर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। सी को जितना शेयर चाहिए था, उसके शेयर की प्रॉफिट जितनी चाहिए थी, वो पूरा का पूरा सेक्रीफाइस केवल ए कर रहा है। हमें बी के कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे भी तो उसका 0 आएगा, क्योंकि यहीं पे जो ए का सेक्रीफाइस रेशियो आ रहा है वो न्यू पार्टनर्स के रेशियो के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा पार्ट जो है ए के द्वारा ही सेक्रीफाइस किया जा रहा है। तो गाइस फर्म में की जितनी भी गुडविल होगी वो पूरी की पूरी गुडविल जो है वो ए के द्वारा ही ली जाएगी। अब गुडविल कितनी ली जाएगी तो उसमें हम ये देख लेंगे कि पूरे फर्म की गुडविल जो वैल्यूड की गई है वो है 94,500। अब ये 94,500 में सी का शेयर था 2/9। तो इसका जब 2/9 हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 21,000, यानी कि केवल ए के कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा, वो भी कितने अमाउंट से? 21,000 से। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में ए का क्रेडिट दिखा रहा है 21,000 से, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इसी तरह से गाइस हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप विथ 1/5 शेयर इन प्रॉफिट which he acquire equally from A and Y. X and Y, sorry. Z bring in 40,000 as goodwill in cash. Goodwill amount will be credited to. यहाँ भी गुडविल पूछ रहा कि कितना क्रेडिट किया जाएगा। तो गाइस यहाँ पे भी देखिए एक्स और वाई का जो ओल्ड रेशियो है वो 3:2 का है और ये एडमिट कर रहे हैं जेड को 1/5 शेयर के लिए, जिसको ही एक्वायर कर रहा कितना? दोनों से बराबर बराबर, यानी कि ए से और एक्स से और वाई से दोनों से इक्वली एक्वायर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात ये है कि जब ये इक्वली एक्वायर कर रहा है तो इसका मतलब दोनों इक्वल सेक्रीफाइस भी किए होंगे। तो जब इक्वल सेक्रीफाइस किए होंगे तो गुडविल भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी जो 40,000 गुडविल लेके आ रहा है
उसको दोनों पार्टनर्स जो है 1/2 यानी इक्वल आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी एक्स और वाई दोनों को 20,000 रुपीज़ से क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हमें ये मिल रहा है 20,000 एक्स का 20,000 वाई का, तो दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3 to C एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। 1/5 शेयर के लिए इसको पार्टनर बनाया गया है। ही पे 1 लाख एज गुडविल, 1 लाख गुडविल के लिए वो पेमेंट कर रहा है। द रेशियो ऑफ द पार्टनर्स ए बी एंड सी इन द न्यू फर्म वुड बी 3:1 गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू। अब यहाँ गाइस ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन है तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन है तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा। अब सैक्रिफाइस रेशियो के लिए फार्मूला हमारा वही रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले हम ए का कैलकुलेट करते हैं। ए का ओल्ड रेशियो 3/5 है, माइनस न्यू रेशियो भी 3/5 ही है, तो इसका मतलब इसका 0। यहाँ पे ए सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो दूसरा पार्टनर बचा बी, तो इसका मतलब पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कॉल बी कर रहा है। तो ए सी के द्वारा जो गुडविल लाई गई है, सी जो गुडविल ला रहा है, ये पूरा का पूरा अमाउंट बी ले लेगा, यानी कि बी को केवल क्रेडिट किया जाएगा, वो भी पूरे अमाउंट 1 लाख से। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ये ऑप्शन हमको मिल रहा है बी, ओनली बी क्रेडिटेड 1 लाख रुपीज़, केवल बी को 1 लाख रुपए से क्रेडिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पे है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर। ए एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द फेवर ऑफ सी। ए और बी अपने सरेंडर कर रहे हैं 1/2 ऑफ द शेयर, अपने अपने शेयर का आधा दे रहे हैं उसको। द गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड 60,000, क्रेडिट विल बी गिवन टू। अब यहाँ फर्म की गुडविल 60,000 है और ये दोनों दे रहे हैं अपने अपने शेयर का आधा आधा। तो इसका मतलब जो है कि अब यहाँ से ये पूछा जा रहा है कि ए और बी को कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जो गुडविल है ये 60,000 पूरे फर्म की गुडविल है। इस बात पे भी ध्यान आपको देना है कि गुडविल का अमाउंट जो दिया हुआ है वो न्यू पार्टनर्स की ही गुडविल है या पूरे फर्म की गुडविल है। अगर पीछे वाले क्वेश्चंस में था वो न्यू पार्टनर्स की गुडविल थी तो पूरा का पूरा 1 लाख दे दिया गया था। यहाँ पे ये फर्म की गुडविल ऑफ द फर्म एस्टिमेटेड, फर्म की गुडविल है, तो यहाँ जब फर्म की गुडविल होगी तो सबसे पहले इसमें हम न्यू पार्टनर्स का शेयर निकाल लेंगे। जब न्यू पार्टनर्स का शेयर निकालने के पहले एक चीज़ और हमें ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो है ये नहीं गिवन है कि न्यू पार्टनर्स कितने शेयर के लिए पार्टनर बनाया गया है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि यहाँ पे 1/2 ये कर रहे हैं, तो ए का शेयर था 2/3, इन्होंने दिया कितना 1/2, इसको कैंसिल कर दें तो यानी इन्होंने 1/3 दिया, और इन्होंने बी का जो है 1/3 था, इन्होंने इसका 1/2 दिया, इसका मतलब 1/3 ये भी दे रहे हैं, तो 1/3 ये दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों मिला करके 2/3 दे रहे हैं। तो न्यू पार्टनर्स का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2/3। तो जब 2/3 होगा तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल कर के आएगा कैलकुलेट होकर के आएगा 3/6। तो यहाँ पे हम 3/6 लेंगे तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 30,000। अब ये 30,000 जो है इन्होंने 2 और 1 के रेशियो में सेक्रीफाइस किया था, तो 2 और 1 के रेशियो में जब निकालेंगे तो 20,000 और 10,000 का रेशियो बन रहा है, तो 20 और 10 ये क्रेडिट होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये ऑप्शन हमको मिल रहा है, ए 20,000 से और बी 10,000 से क्रेडिट होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है पी एंड एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3 to।
R is admitted with 1/5 share. He bring in 84,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब यहाँ देखिए एज हिज शेयर ऑफ गुडविल का मतलब ये ऑलरेडी न्यू पार्टनर्स की गुडविल गिवन है, इसमें कैलकुलेट नहीं करना है। विच इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पी एंड एस रिस्पेक्टिवली 63,000 एंड 81,000। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 84,000 गुडविल के लेके आए, जिसको पी और एस में बांट दिया गया है। पी को 63,000 दे दिया गया और सी को एस को 21,000 दे दिया गया। अब इसमें हमसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा जा रहा है। तो गाइस यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है कि ये गुडविल जो बढ़ती है वो सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ती है। तो 63,000 और 21,000 का पहले हम रेशियो निकाल के देख लें कि गुडविल किस रेशियो में बटी हुई। जब हम इसका रेशियो निकालते हैं तो ये 3:1 का निकल करके आता है। 3:1 का निकल के आता है। इसका मतलब एक जो न्यू पार्टनर आर है उसका शेयर 1/5 था, तो 1/5 का 3/4 और 1/5 का 1/4 ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक्स और वाई, सॉरी पी एंड एस। तो ये जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल कर के आएगा 3/20 और ये कैलकुलेट होके आएगा 1/20। तो 3/20 और 1/20 जो आया ये सेक्रीफाइस रेशियो है। अब सिंपली हमें क्या करना है कि ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके हम न्यू रेशियो फाइंड कर लेंगे। ओल्ड रेशियो का मतलब 3/5, यहाँ पे 3/5 में से 2/20 माइनस करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 7। कितना जाएगा 7, सॉरी 73, ये कैलकुलेट होकर के आएगा 3 कैलकुलेट होके आएगा। तो 3 और इस तरीके से हम इसका माइनस करेंगे 2/5 माइनस 1/4 माइनस करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर के आएगा 7। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 3 और 7 हमें ऑप्शन नंबर 2 आएगा 2। तो ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा 9, 7 और 4 का, 9, 7, 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पार्टनर्स ए बी एंड सी शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 respectively. They admitted D who bring in 60,000 for his share of goodwill. A, B, C and D decide to share the profit respectively in the ratio of 5:3 credit will be given. अब यहाँ पर रहा है ए बी सी, ये तीनों ओल्ड पार्टनर्स, इनका रेशियो दिया हुआ। डी को इन्होंने एडमिट किया और ये 60,000 की गुडविल लेके आ रहा है और इनका न्यू रेशियो हो गया 5:3 का। तो इस तरीके से जब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके कैलकुलेट करा जाएगा तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने पे जो इनका आएगा वो सेक्रीफाइस रेशियो आएगा और उसी सेक्रीफाइस रेशियो में गुडविल ए बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। तो गाइज यहाँ पे अगर हम निकाल के देखेंगे तो ए और बी का जो सेक्रीफाइस रेशियो आएगा वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने पर एक कितना 3/6 है और माइनस न्यू रेशियो 5/12 है। इसको जो हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 1/12 आ रहा है। इसी तरीके से बी का जब निकालेंगे तो 2/6 माइनस 3/12 करेंगे। इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 1/12, यानी इन दोनों का सेम आ रहा है। तो जब इन दोनों का सेम आ रहा है तो इन दोनों का मिलाकर अगर देखा जाए तो 1 इसका 2/12 हो रहा है। तो 2/12 ऑलरेडी डी का शेयर है। तो जब डी का शेयर 2/12 है तो इसका मतलब सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है।
सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में 60,000 की जो गुडविल है ये ए और बी चूँकि 1:1 के रेशियो में सेक्रीफाइस ये कर रहे हैं, ऊपर वाला लेते हैं डिनोमिनेटर, इसी को लेते हैं तो 1:1 में सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गुडविल ये 60,000 की इन दोनों के बीच में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि ये बी ए और बी दोनों को 30,000 रुपया दिया जाएगा। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 2:1, सी एंड डी आर एडमिटेड एट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकेम 3:4:1। दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं सी और डी, इनके एडमिट के बाद इनका रेशियो हो गया 3:4:1 का। गुडविल फर्म की वैल्यूड की गई है 90,000। सी एंड डी ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल इन कैश, क्रेडिट विल गिवन टू। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने से अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। तो सिंपली गाइस यहाँ करना क्या है कि सी और डी दोनों पार्टनर हैं, न्यू एडमिट हो रहे हैं, इनका शेयर अगर देखा जाए तो 4/10 सी का शेयर होगा 4/10 और डी का शेयर होगा 1/10। तो सबसे पहले इनकी गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं और गुडविल कैलकुलेट करने के बाद जितना आएगा उन दोनों के सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले या तो हम सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लें या फिर गुडविल कैलकुलेट कर लें। तो सेक्रीफाइस रेशियो अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो चूँकि पूरे फर्म की गुडविल 90,000 है, तो 90,000 के रेशियो से अगर 4/10 कैलकुलेट करते हैं तो 4/10 आएगा हमारा 36,000 और प्लस 1/10 के रेशियो से अगर करेंगे तो ये आएगा 9,000। दोनों को प्लस हमने कर लिया, यानी कि 45,000 की गुडविल इन दोनों लेकर के आ रहे हैं, जो ए और बी या दोनों में से जो सेक्रीफाइस करेगा उसको दिया जाएगा। अब गाइस अगर सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आएगा, इसमें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ए और बी का निकालेंगे, यानी 2/3 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 3/10। इस तरीके से करेंगे तो ये निकल के आएगा 11:4 का। अब इस 45,000 को 11 और 4 के रेशियो में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये निकल के आता है 33,000 और 12,000। तो इसका मतलब 33,000 और 12,000 ऑप्शन नंबर देखा जाए यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी पे मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट C into partnership for 30 share in profit. A surrender 1/3 of his share and B surrender 1/4 of his share in the favor of C. Goodwill of firm is the valued at 3 lakh, but C is unable to bring his share of goodwill in cash. Credit will be given to. यहाँ ध्यान ये देना है कि C जो है अनेबल है अपने गुडविल को लाने के लिए, यानी सी को जो गुडविल लानी थी वो कैश में लेकर के नहीं आ रहा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, गुडविल तो डिस्ट्रीब्यूट होगी लेकिन कैश से नहीं बल्कि सी के करेंट अकाउंट से, यानी सी करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो सेक्रीफाइस पार्टनर्स होंगे वो क्रेडिट होंगे। अब यहाँ क्रेडिट पूछा गया है कि किसको कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। तो गाइस एक चीज़ अगर हम कैलकुलेट करके देखें यहाँ पे तो सी को 3 लाख का 330 हिस्सा ले आना है, तो इसके शेयर की गुडविल निकल के आएगी 30,000। अब ये 30,000 की गुडविल जो है ये देखना है कि ए और बी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको देखने के लिए अब यहाँ देखिए इनका सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस में करा कि ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, ए अपने शेयर का 1/3 सरेंडर कर रहा है, तो 1/3 सरेंडर कर रहा है तो ए का शेयर है 3/5।
इसका 1/3 अगर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। और उसी तरीके से बी का निकाला जाए तो 2/5 माइनस ये सिलेंडर कितना कर रहा है 1/4, 1/4। तो इसका निकालेंगे तो 2 इसको क्रॉस कर दीजिए तो 1 हो जाएगा 1/10। अब इसका 10 इसका 5 इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, यानी 2:1 का रेशियो है। तो 2:1 के रेशियो में हम 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को 20,000 और बी को 10,000 ये मिलेगा। तो 20,000 और 10,000 का ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5. सी एडमिटेड into the partnership for 1/6 share which he acquired 1/24 from A and 1/8 from B. C does not pay anything for his share of goodwill. C अपने गुडविल के लिए कुछ भी नहीं ला रहा है और C's admission firm's goodwill was valued 1,80,000. Credit will be given to. यानी कि इसको क्रेडिट कितने अमाउंट से किया जाएगा ये पूछ रहा है। सेम उसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है। यहाँ भी हमें क्या करना है, इनका सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेना है। ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं कितना 1/24 और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/8, क्योंकि एक्वायर दिया हुआ है तो ये 1/24 और 1/8 कर रहे हैं। तो गाइस इसको हम क्या करें, इसको हम सेम कर लें, जैसे 1/24 है और 1/8 है तो 8 में ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3/24 ये भी आ जाएगा। तो रेशियो बनाने में आसानी होगी, 1:3 का रेशियो बन जाएगा। और गुडविल लेके आ रहा है 1,80,000 का 1/6, 1,80,006 तो ये आएगा 30,000। अब 30,000 को इसमें करना है, 30,000 को करना है 1:3 के रेशियो में। तो 1:3 के रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, यहाँ पे 7,500 और 22,500। तो गाइज ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, दैट इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 इस सीरीज का। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको बताया जा रहा है कि क्या करना है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3. They admitted Z as a new partner. The new partner sharing ratio will be 4:3. The firm goodwill of Z's admission was valued 1,26,000, but Z could not bring any amount of goodwill in cash. Credit will be given to. क्रेडिट कितना किया जाएगा, जेड कुड नॉट ब्रिंग, जेड कोई पैसा लाके नहीं दे रहा, गुडविल के लिए कोई अमाउंट पे नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ कह रहा है इनका एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो 5 और 3 का है, जेड के आने के बाद इनका न्यू रेशियो 4:3 का हो गया। तो सिंपली अभी हमें यहाँ क्या करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फाइंड कर लेना है, यानी 5/8 माइनस 4/9 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13/72। उसी तरीके से 3/8 माइनस 3/9 कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3/72, यानी इनका रेशियो हो जा रहा है 13 और 3 का। 13 और 3 का जब रेशियो होगा तो इस रेशियो से जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे इनकी, इसके शेयर की गुडविल जो आएगी वो आएगी 1,02,375। तो ये ऑप्शन एक ही में मिल रहा है डी में, यानी ए को मिलेगा 1,02,375 एंड जेड को मिलेगा
23,625 रुपीज़। इसी तरह से क्वेश्चन 11 हमारा है। क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit C into the partnership with 1/4 share in future profit. The new cap profit sharing ratio is 5:4:3. The firm's goodwill on C's admission was valued 1,44,000, but C could not bring any amount for goodwill in cash. Credit will be given to. यहाँ उसी पैटर्न पे ये भी पूछा जा रहा है। ये इसमें भी ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। ओल्ड रेशियो ए बी का, न्यू रेशियो ए बी सी का, और सी एडमिट के समय गुडविल का वैल्यूएशन 1,44,000 का किया गया है। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले हमें सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना होगा। 3/5 माइनस 5/12। इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा 11/60। उसी तरह से बी का निकालेंगे तो बी का आएगा 4/60, यानी इनका रेशियो बन जाएगा 11 और 4 का, 11:4, यानी 11:15 और 4:15। और 1,44,000 का 11/15 और 4/15 हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 11/14 50 निकालने पर 1,05,600 ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पी क्यू एंड आर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3. सी इज entitled to for 1/5 share in profit which he acquire equally from P, Q and R. Goodwill of the firm is to be valued at 3 years purchase of last year's profit, which are 50,000, 60,000, minus 30,000, 40,000. C cannot bring his share of goodwill in cash. अब गाइज यहाँ पे क्या करना है कि क्वेश्चन में गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में भी दे दिया, यानी गुडविल को पहले हमें कैलकुलेट करना होगा। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए उसमें ऑलरेडी गुडविल कैलकुलेटेड थी, लेकिन यहाँ पे हमें गुडविल कैलकुलेट करना होगा। जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 प्लस 60,000 माइनस 30,000 माइनस 40,000, ये करने पे आपका आ जाएगा 1,20,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर 4 ईयर है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ दिया 4 ईयर परचेज, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी 1,20,000। अब 4 ईयर प्रॉफिट 3 ईयर परचेज है, नंबर ऑफ परचेज ये 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 90,000। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 90,000। अब इस 90,000 को ये अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इक्वली तीनों इक्वल कर रहे हैं सेक्रीफाइस, तो तीनों को गुडविल इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। यानी 90,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 30,000 ईच, यानी हर एक को 30-30 हज़ार रुपये मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में देखे दिखाया गया है, यहाँ पे तीनों पार्टनर्स को 30-30 हज़ार रुपया गिवन है, क्रेडिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन ए न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू। जब कोई नया पार्टनर्स अपना गुडविल कैश में लेके आता है तो कौन से अमाउंट को डेबिट करते हैं, यानी क्या डेबिट किया जाता है। तो गाइस फॉर्म एंट्री आपको बताई गई है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे किसको डेबिट करना है, कैश अकाउंट को, हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी थ्योरिकल क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। When a new partner does not bring his share of goodwill in cash, the amount is debited to। कौन सा अमाउंट डेबिट किया जाएगा। क्या कह रहा है कि जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आएगा तो क्या डेबिट किया जाएगा।
तो इसमें आपको बताया गया है न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, यानी कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स यानी ऑप्शन नंबर सी दैट इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक्स इट विल बी ट्रांसफर टू, यानी अगर किसी पार्टनर्स का एडमिशन हो रहा है, एडमिशन के टाइम पे बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, इसका मतलब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और प्रॉफिट किसकी है, ओल्ड पार्टनर्स की। जो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स की है तो डिस्ट्रीब्यूट भी कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर्स ही करेंगे। तो यहाँ पे जो अपीयरिंग पीएल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, इसको ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट में इसमें न्यू पार्टनर्स को कोई शेयर नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज इट विल बी, यानी एडमिशन के समय अगर कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये पूछ रहा है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है, जब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी, जब हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो हम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाते हैं, यानी अगर यहाँ देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि इफ़ द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश इट विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन, यानी नया पार्टनर्स अगर गुडविल कैश में लेके आ रहा है तो उसको पुराने पार्टनर्स किस रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। तो गाइस जब भी न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है तो उसको ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस, दैट इज राइट आंसर। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जाते जाते लास्ट में इस सीरीज के क्वेश्चन में कह रहा है, ए बी पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ए इक्वल पार्टनर है, दे हैव 20,000 ईच एज कैपिटल, इनका कैपिटल अकाउंट भी इक्वल है। दे एडमिट सी एड इक्वल पार्टनर्स गुडविल, अच्छा सी को भी इक्वल पार्टनर्स बना रहे हैं ये, गुडविल आर द वैल्यू 30,000, गुडविल 30,000 वैल्यूड की गई। सी इज टू ब्रिंग इन 30,000 कैपिटल एंड नेसेसरी कैश टूवर्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी वो 30,000 रुपये कैपिटल के लिए और जो आवश्यक राशि थी वो गुडविल के लिए लेके आ रहा है। गुडविल अकाउंट विल नॉट रिमेन ओपन इन बुक, गुडविल अकाउंट को नहीं खोलना है। द प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन इज 13,000, फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से पूछा जा रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ क्या करना है, ए का कैपिटल पहले हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, इनके पास कितना है। ए का कैपिटल 20,000, बी का कैपिटल 20,000 प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पे हुआ था कितना 13,000 और प्लस गुडविल लेके आएगा ये 10,000, 10,000 मतलब 30,000 जो गुडविल है वैल्यूड गुडविल है, तो इसमें सी ये इक्वल पार्टनर यानी 1/3 के लिए पार्टनर बन रहा है, तो 30,000 का 1/3 10,000 ये लेके आएगा, तो 10,000 ये, तो टोटल ये हो जाएगा अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 63,000। अब 63,000 के कैपिटल किसका, ए और बी का है, क्योंकि दोनों इक्वल पार्टनर हैं तो कैपिटल भी इक्वल था इनका, तो कैपिटल देख लेते हैं कितना निकल के आता है। तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 31,500 ए का, 31,500 बी का, और सी का ऑलरेडी 30,000 गिवन ही है, 30,000 लेके आ रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, यानी 31,500 ए, 31,500 बी एंड 30,000 सी। क्वेश्चन नंबर 19, इन द absence of an express agreement as to who will continue to new partner's share of profit, it is implied that the old partner will contributed,
किस रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये इन देयर ओल्ड प्रॉफिट सेक्रीफाइस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कंट्रीब्यूट किया जाएगा। और गाइज इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन, व्हेन ए न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल इन कैश इट इज़ क्रेडिटेड टू, जब कोई नया पार्टनर्स गुडविल लेके आएगा तो कहाँ क्रेडिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जो अपना शेयर न्यू पार्टनर्स को दे रहा है, न्यू पार्टनर्स अपनी गुडविल भी उसी को देगा, है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल को करेंगे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ ये सीरीज यहाँ का ये 9वां पार्ट जो था ये कंप्लीट हुआ। और गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।